जय जिनेंद्र दर्शकों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार हमारे विशेष कार्यक्रम वात्सल्य रत्नाकर आचार्य श्री के 27वें ऊर्ध्वारोहण महोत्सव में। विगत दिवस हमने आपको दिखाया था परम पूज्य आचार्य श्री के पुण्यतिथि के पावन अवसर पर उनकी समाधि स्थली शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में आयोजित हुए गुरुवर के पंचामृत अभिषेक की झलकियों को आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। 30 दिसंबर को आयोजित हुए आचार्य श्री विमल सागर जी विधान एवं 31 दिसंबर को आयोजित हुए विनयांजलि सभा एवं नूतन वर्ष आगमन महोत्सव की झलकियों को। आइए बिना देरी किए हम आपको जोड़ते हैं पूज्य गुरुवर की पावन स्मृति में आयोजित अद्भुत झलकियों के साथ। महोत्सव के द्वितीय दिवस की मांगलिक शुरुआत विमल समाधि मंदिर में नित्य नियम गुरु पूजन के साथ हुई। सर्वप्रथम गुरु भक्त श्रीमान लाजपत जैन ने सपरिवार आचार्य श्री के चरण चिन्हों पर जल की अविरल धारा को प्रवाहित करते हुए शांति धारा को पूर्ण किया। चरण चिन्हों पर शांति धारा के साथ साथ आचार्य श्री की प्रतिमा पर भी शांति धारा संपन्न हुई। इसके बाद आचार्य श्री का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा की मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण किया गया। रोगम सर्वपिष्ट रोगम सर्वक्रू रोगम सर्वनरमारी सर्वगजमारी सर्वाश्मारी सर्वगोमारी अभिषेक शांति धारा के बाद भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक आचार्य श्री का नित्य नियम पूजन किया। नित्य नियम पूजन के बाद अब वह पावन बेला आ गई जिसका इंतजार भक्तों को बड़े ही बेसब्री से था और वह पावन बेला थी आचार्य श्री विमल सागर विधान की, जिसकी शुरुआत मंगल दीप प्रज्वलन के साथ हुई। चंदन सम शीतल है छाया वाणी मार्गे ऊने दर्शाते गंभीरम नमोस्तु तुभ्यं प्रशांत मूर्ति नमोस्तु तुभ्यं परम पवित्र नमोस्तु तुभ्यं मूर्ति नमोस्तु तुभ्यं वात्सल्य मूर्ति नमोस्तु तुभ्यं। इस अवसर पर विधान में भक्तों को परम पूज्य आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के संघ का मंगल सानिध्य मिला। सौम्य मूर्ति मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज के मुखारविंद से मंत्रोच्चार के साथ विधान करके सभी भक्त गदगद थे। लघुनंदन आचार्य श्री विमल सागर स्वामी ने अत्रमम सन्नितो भाव भाव रसट सन्निधि करणाम। इस दौरान मुनि श्री पीयूष सागर जी महाराज ने एक घटना का जिक्र करते हुए बताया कि बता रहे हैं क्लास 8th में हम पढ़ते थे, हम लोग 9 लड़के यहाँ पर आए थे और उनके पास मध्याह्न में चक्कर लगाया करते थे, लाइन लगती थी नारियल लेके पूछने के। उस दिन कुछ भीड़ कम थी
लोग नहीं थे। तो हम लड़कों ने क्या किया, एक ही नारियल लेकर के बार बार उनके पास गए, अदल बदल के गए, और हम लोग ने इस प्रकार से 20 चक्कर लगाए। लोग ने कहा गुरुजी आप नाराज़ नहीं हुए, हम सब लड़के बार बार आपके पास आए, एक ही नारियल, और हर बार आपने उस नारियल में स्वस्तिक बनाया, आशीर्वाद दिया। बोले तुम लोग इतने उत्साह के साथ में आए, तुम्हारे उत्साह के कारण मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि कम से कम तुम मेरे तो चक्कर लगा रहे हो, कहीं और चक्कर नहीं लगा रहे। आचार्य श्री विमल सागर विधान में सम्मिलित होकर सभी भक्त बेहद हर्षित थे। मानो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात गुरुवर विराजमान हो और उनके सानिध्य में विधान चल रहा हो। इस मौके पर उपस्थित परम गुरु भक्त समाज सेवी जैन रत्न श्रीमान R.K. जैन जी मुंबई गुरु भक्ति में लीन नजर आए। चूड़ामणि श्री विमल सिंधु के गुण गावे, निज निज ज्ञान सुधारत पाकर भवन में ना भटकावे। मोक्ष महाफल प्रदत्त कराए, फलम निर्वपामे ते। इस अवसर पर भक्तों को उपाध्याय श्री विप्रणत सागर जी महाराज का भी मंगल सानिध्य प्राप्त हुआ। ऐसे अब मोदर तप को धारण करने वाले आचार्य विमल सागर महाराज जी के चरणों में शीश झुकाते हुए भावना भाएंगे कि इनके चरणों में जो शीश झुकाएगा उसे अब मोदर तप को करने की शक्ति प्राप्त होगी। विमल सागर आचार्य परमेश्वर ने अर्घम निर्पामिते ज्ञान ध्यान में रात बिताते, कमल सिंध गहराई बोलो जय 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 गुरु की जय जय जय। गुण समन्वित श्री विमल सागर आचार्य परमेश्वर ने अर्घम निर्पामिते निर्वपामिते स्वाहा। विशुद्ध बन जाएगा विमल भजले, तू विमल पद पाएगा विमल। जय आचार्य श्री विमल सागराय परमेष्टि जलादि अर्घम निपामिति स्वाहा। शाश्वत भूमि पर विराजमान संतों के सानिध्य में गुरुवर का मंगल विधान करके सभी भक्त इतने आनंदित थे कि उनका आनंद देखते ही बन रहा था। विमल सागराय नमः। ओम ह्रीम श्रीम श्रीम क्लीम हेमाचार्य विमल सागराय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेमाचार्य विमल सागराय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेमाचार्य विमल सागराय नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेमाचार्य विमल सागराय नमः। सर्वजनिताय सर्वत मंगल कराय, इष्ट फल प्रदत्त कराय। अर्घम महार्घम संपूर्णार्घम निर्वपामेते। संपूर्ण साधना आराधना की सानंद संपन्नता हेतु सर्वजनिताय सर्वत मंगल कराय, मम मोहांधकार विनाशनाय केवल ज्ञान प्रदत्त कराय। दीपम फलम अर्घम महार्घम निर्वपामेते। विधान के उपरांत सायंकाल की वह पावन बेला आ गई जिसका इंतजार सभी भक्तों को बड़े ही बेसब्री से था। वह पावन बेला थी गुरुवर की मंगल आरती की, जिसका इंतजार भक्तों को बहुत बेसब्री से होता है। और हो भी क्यों नहीं, विमल बाबा का वात्सल्य ही कुछ ऐसा है। रंग बिरंगी रोशनी में डूबा हुआ विमल समाधि मंदिर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था।
साज सज्जा के अद्भुत श्रृंगार से सुशोभित गुरु मंदिर में भक्त जैसे ही पहुंच रहे थे, उनका उत्साह दोगुना हो जा रहा था और भक्तों ने बड़े ही भक्ति भाव के साथ गुरुवर की आरती कर धर्म लाभ लिया। आरती के साथ ही 30 दिसंबर के कार्यक्रमों का समापन हो गया और पुनः 31 दिसंबर को प्रातः काल की पावन बेला में गुरुवर के नित्य नियम पूजन अभिषेक के साथ महोत्सव के तृतीय दिवस की मांगलिक शुरुआत हुई। झिम झिम द्रावे द्रावे ओम नमो हरते पम पम झम झम झिम झिम द्रावे द्रावे ओम नमो हरते भगवते श्रीमते आचार्य गुरुदेव विमल सागर महाराज के अभिषेक करोमि। आचार्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज के अंगूर अभिषेक करोमि। नगर नगर में गुरु मंदिर हो, नगर नगर में गुरु सुगंधित अभिषेक करोमि। मूलभूत बैठक मुक्का मंगल बुधा सीधा अटगुणातीत संसारा अठवी कमविला सीधी बुधा ज्ञानचा अटगुणा के चलो एक वासनो सिद्धा शरीर रक्ष रक्ष होम पट ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेमाचार्य विमल सागराय सर्व अभिषेक कर्ता गण प्रवास है संपूर्ण जैन। गुरुवर के नित्य नियम पूजन के उपरांत विनयांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें शिखर जी में विराजमान सभी साधु संतों ने एक एक करके आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज के प्रति अपने उद्गारों को व्यक्त किया। गुरुवार हम लोगों के बीच से आज भौतिक शरीर से भले चले गए थे, लेकिन हमारी आस्था भक्ति समर्पण से इस जीवन में कभी न गए हैं न कभी जाएंगे। कहा भी गए ना भूतो न भविष्यति। हमारे गुरुवर का वह 3 अक्षर का नाम इतना भारी व्यक्ति, अगर जिस व्यक्ति ने हमारे गुरुवर को सच्चे मन से ध्याया होगा तो निश्चित ही हमको लगता है वो कभी अपने कार्य में कभी विफल नहीं हुआ होगा। कहते ना आचार्य श्री के उनको शिष्य लोग का पहले से सेवा करते थे, पहले से उनको भक्त है, भक्त का कितना आनंद आते थे। अभी भी हर समय में हर साल में आते हैं विमल सागर बाबा, विमल सागर बाबा, विमल सागर महाराज जी का बस देख रही तो सब शिष्यों का एक बार नजर कर रही तो सब शिष्यों का इतनी खुश हो जाते थे। और 20 पंक्ति में जहाँ मैं बैठती हूँ अभिषेक के लिए, वहीं आचार्य श्री और उनके बाजू में उपाध्याय श्री भरत सागर जी बैठते थे। इस प्रकार उन्होंने एक दिन भी ऐसे कि बुखार आया है, एक दिन बस दवाई बनने में थोड़ी देर थी और हमारे शिखर चंद जी, आर के जैन भाई साहब, ए चिंतामणि जी साहब, उनके जितने भक्त लोग थे सब यहाँ पहुंचे हुए थे। और वैद्य, कितने वैद्य डॉक्टर एक एक मिनट में पल्स और प्रेशर देख रहे थे। जिनकी चर्या में दिखता है मूलाचार का शुभ अर्चन, सामयिक में प्रतिक्षण प्रतिफल समय सार का था चिंतन, सामयिक में प्रतिक्षण प्रतिफल समय सार का था चिंतन, और दसों दिशा में चमक रहा है गुरुवर तुम्हारा यश कुंदन। ऐसे गुरुवर विमल सिंधु को मेरा सत सत वंदन, मेरा सत सत वंदन। 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई, करता करना कर सके गुरु करे सो होए। आज जो कुछ भी है वो उन्हीं की कृपा का प्रसाद है। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज को बचपन में देखा, उनके साथ जब वंदना को गया वो शब्द आज भी याद है मुझे। हमने कहा पारसनाथ बहुत दूर ऊंचाई पे बैठे हैं, इतनी ऊंचाई पे। पारसनाथ के वहां पहुंचे, उन्होंने अभिषेक कराया स्वर्णवत कूट में उनके चरणों का। जो सूर्य सागर थे, सूर्य सागर से विवेक सागर जी बने, तो दोनों ही आचार्य भगवान, आज दोनों ही आचार्य भगवान श्रेष्ठता को प्राप्त हैं। दोनों ही आचार्य भगवंतों की दीक्षा के संस्कार हुए थे। तो आचार्य विमल सागर महाराज जी, आचार्य सुमत सागर जी महाराज जी, दोनों ही आचार्य भगवंतों ने दोनों ही मुनियों को संस्कार दिए और आज वो दोनों ही अपनी साधना को कर रहे हैं। तो उनके परोक्ष रूप से संस्कार मुझे भी प्राप्त हुए, उनके सी चरणों में बारंबार नमस्ते करता हूं।
इस दौरान मुंबई से पधारे वरिष्ठ समाज सेवी एवं गुरु भक्त श्री R.K. जैन जी ने गुरुवर की महिमा का गुणगान करते हुए अपने भावों को व्यक्त किया। गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की 27वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम 29, 30, 31 दिसंबर 2021 को बहुत भव्यता के साथ तीर्थराज सम्मेलन शिखर में आज संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम पिछले 27 वर्षों से लगातार चालू है और इसमें भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। यहाँ कार्यक्रम में आने के बाद लगता है कि आचार्य विमल सागर जी महाराज हमारे बीच से गए नहीं हैं, वो आज भी यहीं पर विद्यमान हैं और हम सबको आशीर्वाद देते हैं और सत पथ पर लगाने का प्रयास करते हैं। इस अवसर पर आयोजक कमेटी से जुड़े पदाधिकारियों ने कार्यक्रम की सफलता को लेकर अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। लेकिन एक मैं तेरे को नियम देना चाहता हूँ, तेरे को नियम लेना पड़ेगा। बोला बेटा, जब भी मेरे बाद में जब भी कोई भी गुरु के पास में जा और वहाँ पर अगर उनका पीछे कमंडल दिखे और गुरु को नमन 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 जरूर करना, ये तेरे को नियम लेना है। मैं तो सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि हिंदुस्तान के प्रथम साधु थे जिन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत में ही 4 रसों का त्याग किया था। यहाँ पे कई वर्षों से लगातार यही देख रहा हूँ कि बहुत संपन्नता के साथ, बहुत वैभवता के साथ, बहुत प्रसन्नता के साथ यहाँ पे महाराज श्री की जो समाधि दिवस है 29 दिसंबर, उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। गुरुदेव का वात्सल्य इतना अच्छा था कि आज भी हम 27 साल हो चुके हैं, गुरुदेव हमारे बीच में ही आज भी विराजमान हैं। और मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि गुरुदेव इतने वात्सल्य हैं, आज भी इनकी प्रतिमा को, अगर उनके फोटो को दर्शन करके अपनी जो भी मनोकामनाएं पूरी करनी है वो आज भी होती है। पुण्यतिथि जो हुई हमें इतनी अच्छी लगी, बहुत सुंदर तरीके से मनाई गई है और बहुत ही अच्छी लगी है। गुरुदेव का आशीर्वाद हमारे ऊपर इतना है कि हम 2 घंटे बैठे रहते हैं ध्यान लगा के, तो भी हमें पता ही नहीं चलता कि हमें 2 घंटे हो गए। ऐसे ही सुनहरे पलों के साथ इस कार्यक्रम का समापन हो गया। दर्शकों, इसी के साथ अभी समय हो चला है आप सभी से विदा लेने का। हम पुनः उपस्थित होंगे ऐसे अन्य कार्यक्रम के साथ। जय जिनेंद्र।